सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है भाई, और इसके अंदर एंट्रीज ओफो मुझे कभी समझ में नहीं आई, तो इस वीडियो में एंट्री भी आएगी आपको समझ में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है वो भी समझ में आएगा विद इन लेस देन 5 मिनट्स। सो बेसिक सी बात करते हैं, आइए P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहली बात यह है कि बनाया जाता है आफ्टर P&L अकाउंट, तो हम ये बोल सकते हैं एक्सटेंशन होता है P&L अकाउंट का। जब P&L अकाउंट बना चुकी होती है कंपनी, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसमें करते क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स एंड इट्स अ नॉमिनल अकाउंट्स बिकॉज सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को हमको यहां पर रिकॉर्ड करना है। बनता कैसे है, तो ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आओ जरा देख लो, आप जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाएंगे क्वेश्चन के अंदर, तो ये पूरा लिख कर आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड डेट के साथ। इसके ऊपर 1 मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये बात ध्यान रखना। खाली लिख कर मत आना P&L अकाउंट, बस पूरा लिख के आना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बेसिक सी बात बताऊं, इसकी डेबिट साइड पर क्या आता है, वॉट एवर इज गिवन टू अ पार्टनर। इसकी क्रेडिट साइड पर क्या आता है, वॉट एवर इज चार्ज फ्रॉम अ पार्टनर। अब हमें लेट्स से पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो यहां आएगा पार्टनर्स को कमीशन दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। कभी कभी क्वेश्चन में लिखकर आता है कि अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी केप्ट एज अ रिजर्व, मतलब जो हमारे पास कुछ प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व के लिए निकालना है, तो टू रिजर्व आ गया। हम पार्टनर से कलेक्ट क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो सारी चीजें यहां आ गई। ये P&L का प्रॉफिट आ गया। अगर आपने जो P&L अकाउंट बनाया था उसमें जो प्रॉफिट था उसको यहां पर ब्रॉट डाउन करके लेकर आते हैं। फिर फाइनली टोटल लगाकर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये बेसिक सा फंडा है, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री कैसे होंगी, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये P&L अकाउंट की एंट्री क्या होगी। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है। आप अगर चाहो तो लेजर से भी जर्नल बना सकते हो, जर्नल से भी लेजर बना सकते हो। इसकी एंट्री क्या हो गई, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, बिकॉज P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं, वही हमने एंट्री यहां लिखी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई। अगली एंट्री करें, चलो सैलरी देने की एंट्री कर दें, या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाटएवर इज गिवन टू अ पार्टनर, वो कैसे एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। देख भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उसे लिखा जाता है। इसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो यहां लिखा है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। इसको क्लोज कहां करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यही लिखा है, क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिखा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके आगे की एंट्री तुम खुद बना सकते हो, चलो डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ सैलरी देने की ओपनिंग एंट्री क्या होगी। सोचो, सैलरी देने की ओपनिंग एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू अ पार्टनर। चलो आप डिटेल में देख लेते हैं इस बात को। सैलरी कैसे देनी है, मैंने यहां लिखा हुआ है, ऑन अलाउइंग सैलरी, सैलरी या पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको क्लोज कैसे करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी की भी सेम एंट्री, कमीशन की भी सेम एंट्री, तो तुम अब ये बना ले जाओगे ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं बेटा। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो तुम्हें ओपनिंग और क्लोजिंग समझ में आ रहा है। ओपनिंग किधर लेकर जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्लोजिंग किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अच्छा सर, रिजर्व निकाल देंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिजर्व निकालने की एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अभी हम लोगों ने लिखा ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर टू रिजर्व लिखा। अब इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हम कौन सा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर में जो रिजर्व पुरानी बैलेंस शीट में दिया होता है, ठीक है।
अब जो हमारे को प्रॉफिट बचा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, वो भी तो पार्टनर्स को देना होगा। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो सारा सारा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होगा, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नहीं है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से सारा ट्रांजैक्शन हो जाना है। अब तुम लोग क्या करना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना और सारी सारी एंट्री खुद करके देखना। चलो बॉस, मिलते हैं अगले वीडियो में और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं।